सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे। राधे। कौन का 8 क्लास के है? यस। चलिए 8 क्लास के है हम लोग के। यूनिट 10 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल उत्पादन एवं इसको पढ़ना है। इसमें हम पीछे पढ़ चुके थे। आज हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो आज पढ़ना टॉपिक है हम लोग का टॉपिक ओसाई। क्या? ओसाई भंडारण। भंडारण ओसाई विनोइंग। ओसाई नहीं पढ़े थे? नहीं। अच्छा चलो ओसाई पढ़ते हैं। ओसाई 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 टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक देते हैं ओसाई। बाकी पीछे पढ़ चुके थे हम लोग। अभी ओसाई टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ओसाई की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनोइंग। क्या बोलते हैं? डबल एन विनोइंग क्या हो जाएगा? विनोइंग। विनोइंग टॉपिक है। विनोइंग के बारे में पढ़ेंगे। सर ओसाई विनोइंग क्या है? ओसाई ओसाते क्या क्या करते हैं ओसाई में? हाँ धान ओसाते हैं। मतलब हवा के द्वारा ना, हवा के द्वारा क्या करते हैं? फटा ओसाते हैं। हवा के द्वारा अनाज से भूसे को अलग करते हैं। नहीं करते हैं? अभी भी अनाज जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, धान दौड़ लिए, उसके बाद उसमें से जो भूसा है उसको हवा से ओसाते हैं। ठीक है। आजकल उसको जरूरत ही नहीं है। आजकल तो मशीनें हैं, डालो डायरेक्ट मशीन में से ओसा ओसा के सारा निकाल देगा। निकाल देता है कि नहीं? और तो ओसाई का दवाई सब एक में काम क्लियर कर देता है। कर लेता है कि नहीं? कर लेता है। तो बात करते हैं दौनी से दौनी से प्राप्त अनाज में छिलका भूसा ऐसा होता है ना? भूसे हाँ भूसा दौनी से प्राप्त अनाज में भूसा शामिल रहता है। इन्हें वायु द्वारा अलग करने की विधि को ओसाई यानी विनोइंग कहते हैं। विनोइंग कहते हैं। समझा गया होगा? फिर से दौनी से प्राप्त अनाज में दौनी जो दौन लेते हैं हम लोग। दौनी जो आजकल थ्रेशर चल गया है, लेकिन पहले बैल से दवाई करते थे ना दौनी। बैल से दौनी करते थे। तो इस दौनी द्वारा प्राप्त अनाज, उसमें अनाज में भूसा भी रह जाता है। उस भूसा को वायु से यानी हवा के माध्यम से अलग कर देना ही क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। ठीक है। जैसे पहले क्या करते थे? पहले इसे कहा से करते थे बोले? अभी भी देखने को गांव में मिल जाएगा। आप लोग मम्मी लोग करते होंगे। अभी भूसा जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, इसको क्या करते हैं? उड़ाते हैं। इसे हवा से उड़ाते हैं ना, इस तरह से उड़ाते हैं। सूप के द्वारा उड़ाते हैं। देखे होंगे। चलो ठीक है, लिख लीजिए, राइट कीजिए। चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक है। अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हम लोग? ओसाई पढ़े हैं। उसके बाद अगला टॉपिक भंडारण। क्या पढ़ेंगे? भंडारण यानी कि स्टोरेज। भंडारण पढ़ेंगे। स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है, भंडारण क्या होता है, उसके बारे में जानिए। फसल जब लोग काट लेते हैं, तो दौ लेते हैं। दौ के ओसा के अनाज अलग कर लेते हैं। अनाज अलग कर लेते हैं, उसको कुछ दिन के लिए रख लेते हैं, अच्छे सुरक्षित रखते हैं। जैसे अभी गांव में क्या करते हैं? कोठरी में लोग रख देते हैं। कोठी बनाते हैं, कोठी में रख देते हैं, ड्राम में रख देते हैं। रखते हैं ना? क्यों रख देते हैं? सुरक्षित रहने के लिए ना, सुरक्षित रहने के लिए। तो वही भंडारण है।
उसको कुछ दिन तक सुरक्षित रहने के लिए और जमा करके रख देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। तो दौनी दौनी के बाद दौनी के बाद दौनी के बाद दौनी के बाद अनाज को अनाजों अगर सुरक्षित क्या करते हैं? सुरक्षित रहने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसे जमा करके रखते हैं। क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं जिससे भविष्य में रखते हैं ताकि भविष्य में उसे भविष्य में का उपयोग कर सके पढ़ा रहा है ना सबको? यस कर सके। ठीक है, ये क्या करता है? यह क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि स्टोरेज कहलाता है। स्टोरेज भंडारण स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? इसे गांव में क्या करते हैं? गांव में छोटा छोटा कोठी ड्राम रखते हैं ना? छोटे छोटे कोठी ड्राम बोरी में करके जमा करके रख देते हैं। जिस तरह से जैसा व्यवस्था होगा इस तरह से रखते हैं ना गांव में। चलिए, इसे घरों में बीजों को ज्यादा मात्रा में स्टोरेज करना स्टोरेज करने को क्या कहते हैं? साइक्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लो कहते हैं। साइलो कहते हैं। साइलो साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। और स्टोरेज से क्या हमको सुरक्षित मिलती है? स्टोरेज से क्या फायदा मिलता है? हमें स्टोरेज मतलब स्टोरेज भंडारण से हमें स्टोरेज से क्या क्या लाभ हो सकता है? स्टोरेज से क्या क्या लाभ होगा? बोलिए, क्या क्या लाभ होगा? स्टोरेज से क्या क्या लाभ हो जाएगा भाई? तो इसमें क्या होगा? इसमें हमको मतलब स्टोरेज करने से हमें अनाज सुरक्षित रहेगा। पहली बात कि अनाज सुरक्षित रहेगा। अनाज सुरक्षित रहेगा और क्या होगा? इसमें सूक्ष्म जीव हाँ। और कीटनाशक नहीं है। उसमें उसे सूक्ष्म जीव से बचा सकते हैं। उसे सूक्ष्म या कीड़े मकोड़े से हो जाते हैं ना, कीड़े मकोड़े से बचाया जा सकता है। कीड़े मकोड़े से सुरक्षा मिलकर बचाया जाता है। चलो राइट कीजिए इतना। हो गया? चले, सब लोग लिख लिए? नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। पशुपालन। क्या टॉपिक लेते हैं? पशुपालन। क्या टॉपिक लेते हैं? पशुपालन क्या होता है? पशु जानते हैं ना? पशु 4 पैर वाला पशु। या फिर अब पशुपालन में क्या होता है कि लोग जो किसान लोग खेती बाड़ी कृषि करने वाले लोग करते हैं। शहर में तो नहीं करते हैं ना? नहीं करते हैं। तो पशुपालन करते हैं लोग जो है कृषि के साथ
अनेक प्रकार के पशुओं को क्या करते हैं? उचित देखभाल, आवास है कि नहीं? क्या करते हैं? पशुओं को, अभी डोंट राइट विथ मी, उचित देखभाल बोलना है अभी। अभी बोलिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? क्या करते हैं? उचित देखभाल, भोजन, उनकी भोजन, उचित देखभाल, उनके भोजन प्रदान करने के लिए, भोजन के लिए क्या करते हैं? उन्हें पालते हैं। क्या करते हैं? के लिए उन्हें पालते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पशुपालन कहा जाता है, जिसे पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन कहा जाता है। इससे हमें क्या फायदा? क्यों पालते हैं बताइए? क्यों पालते हैं इसको? इसलिए पालते हैं कि हम उससे लाभ होता है, ठीक है? जैसे इसे पालने से हमें क्या फायदा मिलता है? पशुओं से हमें क्या मिलता है? पशुओं को पालने से फायदा, पशुओं को पालने का फायदा, इससे या पालने से फायदा क्या है? से क्या फायदा है? क्या फायदा है? पालने से क्या फायदा है? तो हमें फायदा क्या मिलेगा? दूध। क्या मिलेगा? उनसे दूध मिलेगा। दूध किससे मिलेगा? गाय, भैंस, ऊंट, ऊंट की प्रजाति बात किया जाएगा, प्रजाति के बात किया जाएगा। उटनी, चलो उटनी लिख देते हैं। चलो, वो प्रजाति के बात कर रहा है ना, है? प्रजाति के बात करें, किस तरह प्रजाति को कहा जाता है? गाय, भैंस, उटनी, ठीक है? और क्या मिलता है हमें? गोबर। हमें मिलता है ऊन किससे मिलता है? भेड़, भेड़, ऊंट, बकरी, याक, इसको ऊँट के लिए, इसको ऊन के लिए पाला जाता है, ठीक है? और इसे क्या मिलता है हमको क्या मिलता है? जैसे मांस के लिए क्या पालते हैं? मछली, मुर्गा, मछली, सुअर भी पालते हैं। हाँ, सुअर, ठीक है? मतलब वही हुआ, मुर्गा, मछली, समझ आएगी ना? चलो, और हमको मूत्र के लिए भी है कि नहीं? हाँ, इस तरह से पालते हैं। चलिए, तो लिख लीजिए। सेकेंड समझ आ रहा है ना सबको? यस। पशुपालन, लोग कृषि के साथ उनके अनेक प्रकार के पशुओं को उचित देखभाल, उनके भोजन के लिए उन्हें पालते हैं, जिसे पशुपालन कहते हैं। और पशुओं को पालने से उनको क्या फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलता है? दूध भी मिलता है। तो दूध किससे मिले भाई? गाय, भैंस, इस तरह से पालते हैं। ऊन के लिए क्या पालते हैं? भेड़, बकरी, याक, ऊन के लिए पाला जाता है। मांस के लिए मुर्गा, मछली, सुअर। और मध भी मिलता है। मध मिलता है ना? मध किससे मिलता है? मध बताइए। मधुमक्खी को भी पालते हैं ना? मधुमक्खी को भी पालते हैं। मधुमक्खी को भी पाला जाता है। मधुमक्खी दिखाई दे रहा है साफ? मधुमक्खी को भी पाला जाता है। मधुमक्खी, उसको भी पालते हैं। मधुमक्खी को भी पालते हैं मध प्राप्त करने के लिए, ठीक है? चलिए लिख लीजिए।